मायूसियां हैं, लोग जश्न मनाना भूल गए हैं, सेलिब्रेट करना भूल गए हैं। ऐसे वक्त में साथी विरासत ने जो कोशिश की है, उसके लिए मुझे लगता है कि परवेज भाई और उसकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली ईमानदारी वाली ताली मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं जिस लिए जाना पहचाना जाता हूं, जिस चीज के लिए मैं बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करूंगा कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के किस्से हैं। सुनिएगा थोड़ी सी संजीदगी, फिर आपके मिजाज तक आपको लेकर आऊंगा। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियां के किस्से हैं। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के किस्से हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियां के किस्से हैं। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये दुआ तुझसे। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये दुआ तुझसे। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। कि देखती है वो सुनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। देखती है वो सुनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। मर गया जिसका लाल सोते हुए, मर गया जिसका लाल सोते हुए। चीख कर कह रही है रोते हुए ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। बहुत शुक्रिया, आप खामोशी से इसे सुन लें, आपकी दुआएं ही मेरी ताकत है। एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। आंसुओं की लड़ी पिरोते हुए चीख कर कह रही है
जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। एक नज़्म पढ़ता हूँ, अपनी जिम्मेदारी निभा दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह वो सब जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपकी फरमाइशें हैं। 2018 में आया था, तब आपकी दुआओं ने वो ताकत दी कि आपकी दुआओं ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं के सदक़े में हुआ और इतनी कम उम्र का पार्लियामेंटेरियन आपके यहां से गया है, इसके लिए जरा एक बार अपने मुकद्दर से तारीफ बताइए। मैं कोशिश करता हूं कि जो आपने मेरे लिए इन्हीं लम्हों में, मासूम लम्हों में दुआएं की हैं, उनका कर्ज उतार सकूं, उसका हक अदा कर सकूं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको, एक ऐसा मुल्क जिसके लिए मुसलसल इन दिनों आपने दुआएं की। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए दुआ करूं तो कैसे करूं, अपने लफ्जों में करूं। और जब कहीं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मकबूल नज़्म लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। मैं वो एक मिसरा उठाता हूं और एक मुकम्मल नई नज़्म आपको सुनाता हूं, अपने शायर दोस्तों से भी दुआ मांगता हूं। अगर आपको लगे कि आपका वही पुराना इमरान अभी बाकी है तो मुझे आपकी उसी तरह की दुआ लेनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। ये लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा निकले अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं, आपकी दुआएं, आपका हौसला शामिल हो मेरी इस दुआ में, तो
तो मुझे लगेगा कि मैंने जो नज़र कही है वो कामयाब हुई है और आपकी दुआओं तक पहुंची है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि दुध मुझे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुझे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है, खुदा फिर से अबाबीलों को कर दे। से हासिल करता हूं, मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी 12 में खड़ा हूं जिसे 5 साल पहले मैं छोड़ दिया। है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो वक्त तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है, खुदा फिर से अबाबीलों को कम कर दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले दुआ मैं कैसे सुनाना चाहता हूं आपको, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे संबोलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिरी बात बोलता हूं इसका जिंदा था, और अगर आप पहुंच पाइएगा जहां से बात कह रहा हूं, तो फिर अब तक पूरी रात जो खामोश बैठे तो कसम खा के आए कि किसी को दाद नहीं देंगे। मैं चाहता हूं उनकी भी कसम टूटे। मैं बोलता हूं आखिरी बात कि बेशर्म बहुत सारे लोग कहते थे चुप हो जाएगा, अब नहीं बोलेगा, लेकिन जो कहते हैं सांझी में करना खोला जाएगा, जो इस बात पर खुश है हमसे लड़ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही हो जाएगा। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर अपनी तालियों को जरूरत पड़ेगी। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं
नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो। और दुआएं मुझे आप चाहिए कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, यहाँ से वहां तक कहे अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा अंदाज मेरा बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और आप मुझे काफी होगी कि वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खाल की छाती पे खिला हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, जैसे समझिए जहां से मैं बात को कह रहा हूं मुझे दुआएं मिले कि वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खाल की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मैं बार बार आऊँ जाऊँ इसमें वक्त जाया नहीं करना चाहता, मैं सीधे सीधे आपको मैं सब सुनाऊंगा। लेकिन ये जो प्रोग्राम है और इसका जो मकसद है, इसकी जो कोशिशें हैं, मुझे लगता है इसके मुझे 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। फरहान वास्ती साहब ने याद भी दिलाया, बहुत शुक्रिया। चाक है जिगर फिर भी आओ है रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आओ है रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बरिस से और मिसाल क्या होगी, प्यार की बरिस से और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज़ प्यार की बरिस से और मिसाल क्या होगी।
सुनाता रहूंगा, फिर कुछ आपसे दाद वसूलने वाला सुनाता रहूंगा, सिलसिला चलता रहेगा। ये मेरी कोशिशें आप तक पहुंचे। हाँ अच्छा, चौकीदार वाला भी सुनाना, वो भी सुना दूंगा, सब सुना दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। सुनेगा कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। वो जो आतिश परस्त फिरका है, वो जो आतिश परस्त फिरका है, बदुआ दे रहा है पानी को, दुआ दे रहा। दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा मुशायरा है। मैं बीच बीच में दो शेर, तीन शेर अगर लगे कि मैं हर कदम में आ जाए, इसलिए हाँ मैं वो भी सुना देता हूँ, जिससे मेरे बच्चे मुझे हुक्म दे रहे हैं और मेरी नई नस्ल मुझे हुक्म दे रही है। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, बस सलीके से इशारे में अपनी बात कहूंगा और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। कहाँ सोना है, कमाल नहीं है, अल्लाह को सलामत रखे। बाराबंकी का एक आदमी जो है आनंद में एक दिन ट्रेन पकड़ने के लिए लखनऊ स्टेशन पर पहुंचा, टिकट नहीं ले पाया, दिल्ली जाना था, बिना टिकट के चढ़ गया। तो बिना टिकट के चढ़ गया तो एक टीटी में थोड़ी देर ट्रेन चलने के बाद आ गया, तो उसको लगा आज तो फंस गया, आज तो मारे जाएंगे। उसने चादर निकाली, 2 रकात नमाज की नियत की। उसने सोचा जब तक नमाज खत्म होगी तब तक टीटी चला जाएगा, लेकिन टीटी जो है वो आदमी यहाँ का था, वो देवा महादेवा की सरजमीन का था। उसने समझ लिया कि खेल क्या है, बैठ गया। अब वो उसने रकात बंदी की, तैयार को थोड़ा लंबा किया, सब कुछ किया, लेकिन सलाम तो फेरना ही था। उसने जैसे ही सलाम फेरा, टीटी टिकट मांगने के लिए आगे बढ़ने वाला था, इतने में फिर से मुसल्ले पे खड़ा हुआ। उसने कहा नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। इस बाराबंकी से मैं पार नहीं पा सकता, इसमें कोई पड़ा है। तो आप जो हुक्म करेंगे वो मुझे पूरा करना है, वो कैसा भी हो आपका हुक्म मानना ही है। जब आपका हुक्म पीर पुनिया जी और अरविंद सिंह घोष जी नहीं डाल पाते तो मैं बाहर से आके कैसे आपका हुक्म डाल सकता हूँ। यहाँ मेरा बहुत अच्छा दोस्त आरिफ बैठा है, वो आज एयरपोर्ट से पकड़ के लाने में उसका बड़ा मन रहा था। दुनिया से हमारे साथी बैठे हैं, मैं नज़्म पढ़ता हूँ, थोड़ा आप उस रंग में आ जाए, फिर बाद आपको और अच्छी नज़्म सुनाऊंगा। कि कहाँ सोया है चौकीदार, लगना चाहिए ऐसे काम नहीं चलेगा, पीछे का आपको बोलाने में। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। माइक जैसे बदला लेने को उतार दो चौकीदार। मैं एक बार कह रहा हूँ कि 2 बार हो रहा है, थोड़ा सा कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार। ऐसे काम नहीं चलेगा, इधर जो लोग खड़े हैं तो बिल्कुल खामोश है। मैं फिर से बोलता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मूड में सुन रहे हैं। आपको सलाम करूंगा, आपकी ज़रिए को सलाम करूंगा। आप अब मेरे रंग में आ चुके हैं। मुझे नजीब की नस्ल के लिए मैं इंशाअल्लाह वो भी सुनाऊंगा। मुझे एक 2 नस्लों के लिए और भी आपकी फरमाइशें हैं, वो भी सुनाऊंगा, लेकिन हाँ वो भी सुना देंगे। लेकिन एक नई नस्ल मेरा मन कर रहा है यहाँ सुनाने का। बुरा दौर आया है टल जाएगा,
25 साल एक नुक्ते से ज्यादा नहीं होते। मैं पढ़ता हूँ, मुझे एक बार पूरा पंडाल ताली बजा करके मुझे इस नई नजर से देखा। मैं पढ़ता बुरा दौर आया है टल जाएगा, बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। पहला बोल पढ़ता कि वक्त की नाज पर हाथ रखे रहो। मुशायरे तरबियत भी करते हैं, मुशायरे हौसला भी देते हैं, मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं नस्लों इसे घर लेके जाना। कि वक्त की नाज पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो, कि रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो, लड़खड़ाया कदम भी संभल जाएगा, एक बुरा वक्त आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है एक दिन बदल जाएगा। और सुनना मेरी ये बात, मेरे ये मिसरे, अपनी किस्मत करो ना कोरोना नहीं, अपनी किस्मत करो ना कोरोना नहीं, अपने अश्कों से दामन भिगोना नहीं, नफरतें एक दिन हार ही जाएंगी, रब की रहमत से मायूस होना नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे सुन के बताइए, मैं फिर से पढ़ता हूं कि अपनी किस्मत करो ना कोरोना नहीं, अपने अश्कों से दामन भिगोना नहीं, नफरतें एक दिन हार ही जाएंगी, रब की रहमत से मायूस होना नहीं, कि दिल में ईमान की शम्मा जला कर रखो। क्योंकि मुझे लगता है कि जिन चीजों पर दुनिया खामोश है उस पर बोलना हम कलमकारों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी है कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहां दिखाए सुनो, रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाए सुनो, मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो। कमजोर तालियां हैं, उस सूबे को हौसले के लिए आपकी दुआएं चाहिए। मैं नजर पड़ रहा हूं, लगे कि बाराबंकी में बड़ी तादाद आवाम थी जिसने उस सूबे के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए, जहां से उनका कोई जज्बाती रिश्ता भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, दुआ दे करके एक बार ताली बजा करके मुझे किसे अब सुनाए सुनो, जख्म जाकर कहां दिखाए सुनो, रोए चीखे या फिर गिड़गिड़ाए सुनो, मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो, कि सब्ज वादी मेरी इन दिनों जल है, क्या कहूं कि मेरा कौन हमदर्द है, सब्ज वादी
शादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज़ मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। ये सब्ज़वादी मेरी इन दिनों जर्द है, क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। क्या बताएं मेरा कौन हमदर्द है। जिन पहाड़ों पे था नाज़ मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई है हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि सामने आने के जो होते हो तुम, सामने आने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम। कमजोर तालियां हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर से बोलता हूं कि सामने आने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरेआम लुटती है तो हाकिमों खटखटाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। और बिल्कुल आखिर में, आखिरी के 4 मिनट आपके पास हूं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। यह साझी विरासत का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का मकसद आखिर में मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, एक ऐसा दौर जब सियासत चाहती है कि लोग बच जाएं, ऐसे दौर में परवेज साहब प्रोग्राम करते हैं, उसमें बतौर मेहमान अब्दुल सिंह गोप और पीर पुनिया बैठे। यही वो हिंदुस्तान है जिसे हमारे पुरखों ने छोड़ा था। यही वो हिंदुस्तान है जिसे हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ GIC ऑडिटोरियम में खड़ा होकर के आखिरी में नज़्म पढ़ रहा हूँ, दुआ के तौर पर अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। मुझे ताली बजा करके हुक्म दे, मैं ये नज़्म आपको सुनाता हूँ कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये जो आगे बैठे हैं साथी, इन सब को पुकारता हूं, इन सब का साथ चाहिए इस नज़्म पर। अगले मिसरे पे लाइव चल रहा है कई जगह प्रोग्राम, कई सारे यूट्यूब चैनलों पे जा रहा है। यहाँ से गई सदाएं पूरे मुल्क में मोहब्बत का एक पैगाम देगी। मैं पढ़ता हूँ, सुनना कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ऐसे आप थोड़ी देर बैठ जाओ, बिल्कुल आप बैठ जाओ, ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। आप बिल्कुल चुप होकर के बैठ जाओ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना,